सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी कैमरे पर देने वाला शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है। दरअसल यह गोडसे की फैक्ट्री से पैदा हुआ एक नया गोडसे हो सकता है। इसने एक बात साफ कर ली है कि मोदी जी 2014 से जिस तरह से देश को चला रहे हैं उसमें इस तरह के गोली मारने वाले एजेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका जो अनाउंसमेंट है कि बीजेपी कार्यकर्ता और करणी सेना के कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मारेंगे और उसमें भी बार बार यह दोहराता है अपने वीडियो में कि राहुल गांधी को हम छोड़ेंगे नहीं, और कहीं से भी कोई पर्दा नहीं रहने देता है। खुलकर ओम बिरला जी का नाम लेता है, किरण रिजिजू का नाम लेता है और कहता है जिस तरह से किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उससे हमें बहुत गुस्सा है। यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर राहुल गांधी के खिलाफ नफरत अब इस खतरनाक स्तर पर पहुंचा दी है मोदी सरकार ने कि इस तरह से लोग पब्लिक में आकर नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। और मोदी जी हैं लाइट कैमरा एक्शन एआई इंडिया समिट में अनाउंस कर रहे हैं मानव मॉडल, मानवता वाला मॉडल। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले करणी सेना और बीजेपी के कार्यकर्ता राजा अमेरा को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यानी जवाब अब सीधे सीधे ओम बिरला जी को देना होगा, किरण रिजिजू जी को देना होगा और साथ ही साथ बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को देना होगा। जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद को खुले में आकर वीडियो बनाकर गोली मारने की धमकी दी जाती है उससे कम से कम एक बात साफ हो जाती है कि 2026 में मोदी राज ने कानून व्यवस्था को कहां पहुंचा दिया है। और इसकी क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यह शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह शख्स जिसके बारे में मीडिया कह रहा है कि यह गौ रक्षक है, रक्षक है, भक्षक है, गोली चलाने वाला एक्सपर्ट है, गुंडा है, मवाली है। सबसे बड़ी बात, यह देश के खिलाफ काम करने वाला, जहर उगलने वाला शख्स है जिसे ऊपर से नेताओं का संरक्षण यानी सपोर्ट हासिल है। अगर आपको इस बात में डाउट है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि आप ऐसे नफरती जॉम्बी के बारे में क्या सोचते हैं। यह गोली मारने की हिम्मत कैसे मिलती है, गोली मारने का ऐलान करने की हिम्मत कैसे मिलती है, इसके लिए बहुत जरूरी है इस लिंक को जोड़ना। एक एक कड़ी जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रही हूं, इसे जोड़कर देखिए, क्योंकि इसे अब खुद इस शख्स ने हमारे सामने परोस दिया है।
अपने पूरे वीडियो में यह नाम लेता है ओम बिरला जी का, यह नाम लेता है किरण रिजिजू का। और देखिए, बस क्या यह इत्तेफाक है कि 18 फरवरी 2026 को मोदी सरकार में मंत्री, बहुत अहम पद पर आसीन किरण रिजिजू यह इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में सीधे सीधे राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। वह यह नहीं बताते कि क्या उनके पास कोई रिपोर्ट है, कैसे कह रहे हैं वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं वह सवाल बीजेपी को और मोदी जी को खास तौर पर बहुत परेशान कर रहे हैं और उनके लिए देश मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। यानी जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है, किरण रिजिजू के लिहाज से वह देश के खिलाफ बोल रहा है। और इस तरह से ये लोग मसाला देते हैं इस नफरती ब्रिगेड को लगातार जहर उगलने के लिए, और जहर उगलते उगलते अब गोली चलाने, गोली मारने, घर में घुसकर मारने, यह सारी भाषा ऊपर से आ रही है नीचे तक। यह समझना बहुत जरूरी है। सुनिए इस इंटरव्यू की यह लाइनें और सवाल पूछिए कि एक मंत्री को इस तरह से नेता प्रतिपक्ष, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पर बैठे विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह का नफरती बयान देने की क्यों जरूरत पड़ती है? वे किसे मिर्च मसाला परोस रहे हैं? राहुल गांधी जी का कुछ इकोसिस्टम है। 15 से 20% है इस देश में जो हमारा राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं। उनका तो ये मानना है कि भारत में कोई डिफेंस ही नहीं होना है, आर्मी नहीं होना है, भारत का कोई धार्मिक पहचान नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले जो 15-20% है, वो लोग इको चैम्बर में उसको बड़ा इशू बनाते हैं। तो राहुल गांधी सोचते हैं कि उसको वो ताली मिल रहा है। ताली तो वही बजा रहे हैं जो लोग उसी चैम्बर के अंदर के लोग हैं, देश के लोग नहीं बजा रहे। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। सवाल बहुत सीधा सा है कि यह जो गोडसे की फैक्ट्री है, जैसा कि कांग्रेस नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में कहा और बाद में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि दरअसल कितनी खतरनाक स्थिति पर भारत को पहुंचा दिया है मोदी जी ने कि इस तरह से एक और गोडसे को पैदा किया जा रहा है। और यह महज इत्तेफाक नहीं है। पिछले गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी और इस बार इस गोडसे फैक्ट्री से पैदा हुआ शख्स धमकी दे रहा है राहुल गांधी को। मोदी जी के, या मोदी जी खुद करते हैं या उनके आसपास के लोग करते हैं। यहाँ किरण रिजिजू ने किया और भी कई मंत्री और सांसद कल एक ही सुर में बोल रहे हैं राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है, और उसके बाद धमकियां जनरेट होती हैं। ये पैटर्न क्यों है? क्या नियत है इस सरकार की? जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि आरएसएस और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, एक गोडसे की फैक्ट्री है। क्या ये एक और गोडसे पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी जी की जान को वाकई खतरा स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स मिलकर हो रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है। पवन खेड़ा कहीं से भी भ्रम नहीं छोड़ते हैं। वह सीधे सीधे कहते हैं स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी सरकार और सरकार से बाहर जो नफरती एजेंट हैं, वे दोनों मिलकर दरअसल बहुत लंबे समय से राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और देखिए ना, क्या आयरनी है, क्या विडंबना है कि राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी ठीक उस दिन दी जा रही है मोदी सरकार में मंत्री के द्वारा उन्हें देशद्रोही बताना और इस शख्स का गोली मारने की धमकी देना ठीक उस समय हो रहा है जिस समय मोदी जी ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलकर भारत के एआई
रोड मैप को अनाउंस करते हैं, मानव नाम दिया है और कहा है कि यह जो रोड मैप है यह मानवता के लिए रोड मैप है। MANAV मानव, मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स। AI एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। N नेशनल सॉवरेनिटी यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव यानी AI मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V वैलिड एंड लेजिटिमेट यानी AI लॉफुल और वेरीफाइबल हो, मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। मोदी जी, यह मानवता देश में कितनी इंप्लीमेंट हो रही है, देश में कितनी लागू हो रही है, इसकी तस्वीर, जीती जागती तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। जिस समय आप यह मानव अनाउंस कर रहे हैं, ठीक उस समय आपके विपक्ष के नेता को गोली मारने की धमकी देने की अमानवीय कार्रवाई हो रही है और सरकार बहादुर, आपकी सरकार बहादुर पूरी तरह से खामोश है। यह जो मानवता का अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, इसका देश में इंप्लीमेंटेशन, देश में इसे लागू कम से कम ना आप करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही आपके मंत्री, और मंत्री की राह पर चलते नफरत उगलते ये ज़ॉम्बीज।